अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, के हाल चाल है। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन रहते थे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। ये तीनों क्वाइट सिमिलर है, तीनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जिनमें से रैंडमली कोई दो कर लेते हैं, कोई इशू। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, फाइंड अ पोलिनोमियल। हमने पोलिनोमियल फाइंड करनी है ऑफ पी ऑफ जी। इधर थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। वो कह रहे पोलिनोमियल पी ऑफ जी फाइंड करनी है। पी एक पोलिनोमियल है, किसकी शक्ल में? जी यानी जेड की शक्ल में। वो कोई भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 3z³ माइनस 4z² माइनस 11z प्लस 30। ये एक बेटा पोलिनोमियल है, किसकी शक्ल में? जेड की शक्ल में। तो हमने ऐसी ही एक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। अब किसी भी पोलिनोमियल को सोल्व करें तो इसमें z की पावर 3 है, तो लास्ट पे z के 3 आंसर आने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 3 है, 2 अयोटा आ रहा और एक आ रहा जी -2 अयोटा। जितनी z की मैक्सिमम पावर हो उतने आंसर आते होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हल करने के ये आंसर आएंगे, कोई ना कोई तो आएंगे। मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, इसको सोल्व करने पे ये आंसर आएंगे फॉर एग्जांपल। तो अब उन्होंने क्या काम किया कि हमें आंसर दिया हुआ है, हमें आंसर दिए, हमने आंसर से वो पोलिनोमियल फाइंड करनी है। मतलब उलट काम कर, आंसर दिया है, हमने आंसर से पोलिनोमियल यानी क्वेश्चन है खुद बनाना है। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। बना आइडिया बेटा हो गया आपको थोड़ा सा कि इसमें काम क्या करना है। ठीक है, अब वो करना कैसे है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। विद जीरोस, जो यानी उसके आंसर है 3 है, -2 अयोटा है और प्लस का 2 अयोटा है। ठीक है, नाउ जो z का एक आंसर वो कह रहे हैं जी बेटा 3 है। जो अगला आंसर है वो z का कह रहे हैं -2 अयोटा है और अगला आंसर प्लस का 2 अयोटा। ये 3 आंसर है। इधर से हमें रूट निकालने हैं जी, रूट सॉरी कह दिए, फैक्टर निकालने। 3 प्लस का इधर आके माइनस का एक फैक्टर बन गया, 2 अयोटा माइनस का इधर आके प्लस का दूसरा फैक्टर बन गया, 2 अयोटा माइनस का प्लस का इधर आके माइनस का तीसरा फैक्टर बन गया। तीनों फैक्टर बन गया। अब किसी भी फैक्टर से हम वापस पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का अब जो फंडामेंटल लॉ है वो क्या कहते हैं? वो क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी पोलिनोमियल फाइंड करनी है z की शक्ल में, तो जो तीनों फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। उनको मल्टीप्लाई यानी z-3 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 2 अयोटा और मल्टीप्लाई बाय z-2 अयोटा। लेकिन साथ कोई कांस्टेंट भी आता है, इधर कोई नंबर होगा लाजमी। अब वो हमें नहीं पता कि इधर क्या नंबर आएगा, उसको हम लेट कर लेते हैं जी। चलें ए रख लिया जी, हमने उस नंबर को क्या रख लिया? ए। आप z के अलावा इधर कोई भी नंबर लेट कर सकते। पी ऑफ z इक्वल टू ए इंटू, इनको मल्टीप्लाई बेटा आपस में हम कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे वही दो नंबर प्लस में वही दो नंबर माइनस में, तो a प्लस बी माइनस बी वाला फार्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा पी ऑफ जेड ए इंटू जेड -3, ये बन जाएगा z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और अयोटा स्क्वायर। P of z इक्वल टू a इंटू जेड -3 z स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करके +4 ही बन जाना था। इनको मजीद आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। P of z इक्वल टू a इंटू, पहले z को मल्टीप्लाई किया तो z³ और +4z। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3z स्क्वायर और माइनस का 12। जितना सोल्व होता था कर लिया। अब अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें, उधर एक कंडीशन दी है। कंडीशन क्या बेटा दी है कि P ऑफ 1 इक्वल टू 20 के पोलिनोमियल में अगर 1 पुट कर दें तो आंसर किसके इक्वल है? 20 के। तो हमने इस वाली पोलिनोमियल में
इस वाली पॉलिनोमियल में इसको नाम दे देते हैं जी 1 इक्वेशन, ठीक है। इस वाली में हमने z की जगह क्या पुट करना है जी, 1 पुट कर देना है, ठीक है। z की जगह 1 कर देते हैं। a ऑफ z की जगह 1, 1 का क्यूब, z की जगह 1, z की जगह 1, ठीक है। वो कह रहे हैं जैसे ही आपने पोलिनोमियल को 1 के पोलिनोमियल में z की जगह 1 पुट किया, वो किसके इक्वल है जी, 20 के। किसके इक्वल है, 20 के। तो इसको बेटा किसके इक्वल रख लेना आपने, 20 के इक्वल। a इंटू 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, प्लस 4 1 दा 4, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, और 3 1 दा 3, माइनस 12 इक्वल टू 20। अब इनको बेटा हमने आपस में क्या कर लेना है जी, सोल्व। 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2, और ये मैंने सिंपली यानी सारे सोल्व करके रह जाएगा हमारे पास माइनस का 10। 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो a का आंसर आया -2। अब a का जो आंसर आया वो आपने इक्वेशन जो 1 नाम दी थी इसमें पुट कर देना है, ठीक है। इक्वेशन 1 इंप्लाइज p ऑफ z इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा बेटा, -2, अगला सारे का वैसे है, z क्यूब प्लस 4z माइनस 3z स्क्वायर -12। जब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2z क्यूब, ठीक है, -8z और प्लस 6z स्क्वायर प्लस 24। अरेंज करना अरेंज कर दें, पहले z क्यूब वाला लिख दें, फिर z स्क्वायर वाला लिख दें, फिर z वाला लिख दें, और फिर एंड पे 24। तो हमें पॉलिनोमियल जो चाहिए थी वो बेटा ये आ गई है। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सिमिलर है, दोनों में 4 रूट दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर 8, एक रूट जो है 4 है, -4, 1 प्लस योटा और 1 माइनस योटा। 4 प्लस का इधर आगे माइनस का एक फैक्टर बन गया, 4 माइनस का इधर आगे प्लस का दूसरा फैक्टर बन गया, 1 प्लस का इधर आगे माइनस, अयोटा भी इधर आगे माइनस, 1 इधर आगे माइनस और अयोटा माइनस का था तो इधर आगे प्लस। 4 फैक्टर बन गया जी। अब उसी पे आते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा, उसमें क्या आता था कि आपने अगर पॉलिनोमियल बनानी हो तो इसके सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, z-4, अगला z+4, अगला z-1 माइनस अयोटा, z-1 प्लस अयोटा, और बाहर का एक कांस्टेंट आता था जिसे हमने a का नाम दे दिया, ठीक है। अब इनको हम सोल्व करके a की वैल्यू निकालेंगे, फिर a की वैल्यू पुट कर देंगे। इधर तो फार्मूला वही 2 नंबर प्लस में, वही 2 नंबर है माइनस में, ऐसे है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ठीक है। पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले z को मल्टीप्लाई करते हैं तीनों के साथ, ठीक है, z स्क्वायर माइनस z प्लस z अयोटा प्लस z अयोटा। हम -1 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -z प्लस 1 माइनस अयोटा। अब माइनस अयोटा को सबके साथ -z अयोटा प्लस अयोटा और माइनस अयोटा स्क्वायर। 1 2 3 1 2 3, दोनों में 3 3 में थी, 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी 9 पूरी, ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते थे। P ऑफ z इक्वल टू a इंटू z का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होता है जी बेटा, हमारे पास 16 होता है।
इधर आ जाती जेड स्क्वायर। ओके हो गया बेटा। अब जेड आयोटा प्लस का और जेड आयोटा माइनस का ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये आयोटा प्लस का और आयोटा माइनस का क्या हो जाएंगे, ये भी कैंसिल। जेड स्क्वायर माइनस जेड और माइनस जेड, माइनस टू जेड, माइनस टू जेड। आगे आ गया जी प्लस वन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी, माइनस वन। P of z equal to a into z square minus 16 z square minus 2z प्लस वन, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास P of z equal to a into z square minus 16 z square minus 2z और 1 प्लस 1। इनको बेटा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले जेड स्क्वायर को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर के साथ किया तो जेड की 4, फिर जेड स्क्वायर को इसके साथ किया तो 2z क्यूब, फिर प्लस 2z स्क्वायर। जेड स्क्वायर को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी है जी माइनस 16, माइनस 16 जेड स्क्वायर प्लस 32z और माइनस प्लस माइनस 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 का 32। बेटा हमारे पास बन गया P ऑफ Z इक्वल टू A इंटू जेड की 4 माइनस 2z क्यूब। अब जेड स्क्वायर वाली दो है, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 16, माइनस का 14 आ जाएगा, माइनस 14 जेड स्क्वायर। अब जेड वाली एक ही है, प्लस 32z माइनस 32। ये बेटा हमने इनको मल्टीप्लाई कर करा के ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन क्या गिवन है जी कि P ऑफ 2 इक्वल टू 72, कि अगर पोलिनोमियल में z की जगह 2 पुट कर दें तो वो पूरी पोलिनोमियल 2 पुट करने के बाद किसके इक्वल आएगी, 72 के इक्वल आएगी। ठीक है बेटा, कर देते हैं जी पुट। a इंटू जेड की 4 तो 2 की 4 आ जाएगा, 2 की 4 माइनस 2 जेड क्यूब, माइनस 2 जेड क्यूब, जेड क्यूब यानी 2 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 14 जेड स्क्वायर, माइनस 14 जेड की जगह फिर 2 आ जाएगा, प्लस 32 जेड, प्लस 32 जेड की जगह फिर 2 आ जाएगा, माइनस 32। तो पूरी पोलिनोमियल में z की जगह 2 पुट करने के बाद वो किसके इक्वल, 72 के इक्वल टू 72। तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा z की जो 4 है ये 16 होता है, और z का 2 सॉरी z की 4 का जी 2, 2 की 4 16, 2 का क्यूब होता है 8 और 8 2 16, ये भी 16 बन जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर 4, 14 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्या बन जाएगा, ये 56 बन जाएगा, प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 64 बन जाएगा, माइनस 32 इक्वल टू 72। इन सबको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके देख लेते हैं कि हम क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इन सबको सोल्व करके बेटा आ रहा है ये पहले 16 तो 16 आपस में कट हो जाएगा ना, बाकी देख लेते हैं। माइनस 56 प्लस 64 माइनस 32, यार है माइनस का 24, माइनस का 24, माइनस 24 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट हो के आई थिंक 3 आएगा, 72 डिवाइडेड बाय 24, यस माइनस का 3। तो ए की वैल्यू क्या आ रही, -3। अब ए की जो वैल्यू आई है ना -3, अब हमने इक्वेशन 1 में इसको पुट करना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टार्ट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्टार्ट से थोड़ा सा रेज करके वैल्यूज इसमें पुट करते हैं।
ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए इधर से हम रैंडमली इधर से चले रेज कर लेते हैं, जगह काफी बड़ी है। पुट a is equal to -3 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये पड़ी हुई है, p of z एक जगह आ जाएगा -3, -3 z की 4 -2z क्यूब -14z स्क्वायर प्लस 32z -32। तो ये p of z इक्वल टू -3 z की 4 माइनस माइनस प्लस 3 टू 6 और 14 3 आ जाएगा 42 प्लस 42 जेड स्क्वायर, ये बेटा जेड क्यूब है, ठीक। फिर प्लस माइनस माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 3, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 वो आ जाएगा 96 और माइनस माइनस प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 3 96। तो ये हमारे पास फाइनल पॉलिनोमियल आ गई जिसकी हमें जरूरत थी, जो हमने फाइंड करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।